नमस्ते। इस वीडियो में हम उल्टी की शारीरिक क्रिया के बारे में बात करेंगे। उल्टी को इमेसिस और थ्रोइंग अप भी कहा जाता है, कई अन्य शब्दों के बीच, और यह एक अनैच्छिक जोरदार उत्सर्जन है जो किसी के पेट की सामग्री को लगभग मुंह के माध्यम से बाहर निकालता है। हम तथाकथित इमेटिक रिफ्लेक्स को देखेंगे जो उल्टी का रिफ्लेक्स है। और उल्टी के रिफ्लेक्स को समझने के लिए हमें मस्तिष्क के बारे में बात करनी होगी। तो यहाँ मस्तिष्क और मस्तिष्क तना है। मस्तिष्क तने के एक हिस्से को मेडुला ओब्लोंगाटा कहा जाता है, जहां हम जिसको उल्टी केंद्र कहते हैं पाते हैं। उल्टी केंद्र में मूल रूप से मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के प्रकार, और जब ये रिसेप्टर्स उल्टी केंद्र में उत्तेजित होते हैं तो यह उल्टी रिफ्लेक्स को ट्रिगर। उल्टी केंद्र के करीब मेडुला ओब्लोंगाटा के पास मस्तिष्क तना में एक और क्षेत्र है जिसे केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन या संक्षेप में सीटीजेड कहा जाता है। अब सीटीजेड, जैसा कि नाम से पता चलता है, रासायनिक पदार्थों द्वारा उत्तेजित होता है और सीटीजेड में कुछ प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। ये डोपामाइन 2 रिसेप्टर्स और 5-HT रिसेप्टर्स हैं। 5-HT मूल रूप से सेरोटोनिन है, तो ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं। सीटीजेड को याद रखना आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी इस केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को उत्तेजित करती है। तो जब केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड उत्तेजित होता है तो यह उल्टी केंद्र के मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स को उत्तेजित करेगा, और जब उल्टी केंद्र के मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स उत्तेजित होंगे तो यह उल्टी रिफ्लेक्स, इमेटिक रिफ्लेक्स को शुरू करेगा। यद्यपि केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन मेडुला की तरह ही है, लेकिन यह रक्तमस्तिष्क बाधा से बाहर स्थित है। अब रक्तमस्तिष्क बाधा एक ऐसी बाधा है जो रक्त में परिसंचारित पदार्थों को मस्तिष्क और मस्तिष्क तना के क्षेत्रों से संपर्क करने से रोकती है। क्योंकि केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन रक्तमस्तिष्क बाधा के बाहर स्थित है, यह परिसंचारित पदार्थों जैसे साइटोटॉक्सिक एजेंट कीमोथेरेपी के लिए अधिक पारगम्य होता है। मोशन सिकनेस एक बहुत आम समस्या है जो लोग अनुभव करते हैं, और मोशन सिकनेस का कारण वास्तव में आंतरिक कान है, एक हड्डी जैसी संरचना जिसे लैब्रिंथ कहा जाता है। लैब्रिंथ कई क्षेत्रों से बना होता है, जिनमें से एक को वेस्टिब्यूल कहा जाता है, जो स्थान में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण संरचना है। यहाँ की समस्याएं मस्तिष्क तना को वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व के माध्यम से विद्युत संकेत भेजेंगी, और संकेत मस्तिष्क तना के एक विशेष क्षेत्र वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस को भेजे जाएंगे जो मस्तिष्क तना के पॉन्स में स्थित है। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस में हिस्टामाइन एक रिसेप्टर्स और मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस के दौरान उत्तेजित होता है, ये संकेत फिर केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को पास किए जाएंगे, और यहां से केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन फिर उल्टी केंद्र को मेडुला ओब्लोंगाटा में संकेत भेजेगा ताकि उल्टी रिफ्लेक्स ट्रिगर हो सके। उल्टी के अन्य कारण मस्तिष्क के सेरेब्रल या मस्तिष्क से होते हैं। जब उसने सभी संवेदनशील जानकारी को संसाधित किया हो, इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए जब लोग भावनात्मक रूप से अत्यधिक अभिभूत होते हैं, या जब लोग गहरे दर्द में होते हैं, या वे कुछ बहुत बुरा गंध महसूस करते हैं, या कुछ घिनौना देखते हैं, मूल रूप से ये सब कुछ मस्तिष्क द्वारा उच्चतर केंद्रों में संवेदित किया जाएगा, और उच्चतर मस्तिष्क केंद्रों से यह संकेत उल्टी केंद्र तक नीचे जाएगा ताकि उल्टी केंद्र को उत्तेजित करके उल्टी रिफ्लेक्स शुरू किया जा सके। यह समझ में आता है क्योंकि कुछ लोग वास्तव में मतली महसूस करते हैं जब वे खून या पेट के अंग देखें या किसी प्रकार के भोजन की ऐसी गंध पाए जो बहुत बुरी हो। पुनः उच्चतर मस्तिष्क केंद्र मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स के माध्यम से उल्टी केंद्र को उत्तेजित करते हैं। उल्टी के अन्य कारण पेट में भी होते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ शारीरिक संरचना की पुनरावृत्ति करते हैं। हमारे पास मुंह है जो इसोफेगस से जुड़ा है, जो डायाफ्राम के माध्यम से नीचे जाएगा, जो एक मांसपेशी संरचना है। फिर इसोफेगस पेट से जुड़ा होता है, और फिर पेट छोटी आंत से जुड़ता है। यदि हम पेट के अंदर जूम करें तो हम गहरे गड्ढे और ग्रंथियों को देख सकते हैं, और ये कई प्रकार की कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिनमें से एक एंटेरोक्रोमैफिन कोशिकाएं कहलाती हैं। एंटेरोक्रोमैफिन कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक एजेंटों का जवाब देते हुए सेरोटोनिन रिलीज करती हैं, जिसे माना जाता है
यह 5HT3 रिसेप्टर्स को उत्तेजित करती हैं, जो आसपास की संवेदनात्मक तंत्रिकाओं पर होती हैं, और इन संवेदनात्मक तंत्रिका फाइबरों को उत्तेजित किया जाना, जो वास्तव में वैगल नर्व है, इस जानकारी को उल्टी केंद्र तक लाएगा और उल्टी रिफ्लेक्स को ट्रिगर करेगा। संक्षेप में, हमने जो भी उल्टी के कारणों के बारे में बात की, वे मूल रूप से उल्टी केंद्र को उत्तेजित करेंगे, जो आउटपुट है जिससे उल्टी रिफ्लेक्स या इमेटिक रिफ्लेक्स शुरू होता है। आइए देखें कि उल्टी रिफ्लेक्स क्या है और प्रक्रिया के दौरान वास्तव में क्या होता है। इससे पहले, यह वास्तव में लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को आराम देता है, जो समझ में आता है क्योंकि हमें उल्टी करते समय खाना मुंह की ओर आना चाहिए। हमें डायाफ्राम को सिकुड़ना भी चाहिए और साथ ही पेट की मांसपेशियों को भी सिकुड़ना चाहिए ताकि यह भोजन को वापस धकेलने में मदद करे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों के सिकुड़ने पर हम अंतःउदर दबाव बढ़ा रहे। स्वायत्त परिवर्तनों जैसे टाकिकार्डिया, हृदय गति में वृद्धि भी होती है, और हम थूक और पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ाते हैं। उल्टी रिफ्लेक्स एपिग्लोटिस को ऊपर के भाग में बंद कर देता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाना फेफड़ों में जाए।